मणिमहेश चंबा जिला तहसील भरमौर में स्थित है। हड़सर से तकरीबन 15 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग के बाद मणिमहेश जी के दर्शन होते हैं। हमारी मणिमहेश यात्रा गुरुजी पंडित विपिन रतन भारद्वाज के घर से शुरू हुई। हमारा 9 लोगों का ग्रुप 18 अगस्त सुबह 2 गाड़ियों से यात्रा पर निकला। नूरपुर होते हुए हम चंबा पहुंचे। वहां रावी नदी के किनारे कुछ फोटो क्लिक किए। रावी नदी का दृश्य बहुत ही सुहावना है और पूरी मणिमहेश जी की यात्रा रावी नदी के किनारे ही होती है। फिर हम आगे भरमौर के लिए निकले। रास्ते में खड़ामुख स्थान पर मणिमहेश जी के प्रथम दर्शन दूर से होते हैं। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति के पास हमने माथा टेका और फोटो क्लिक किए। थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसलिए यहाँ से हमें मणिमहेश जी के दर्शन अभी नहीं हुए, पर आते समय दिन था और बादल भी नहीं थे। उस समय हमें दर्शन अवश्य हुए थे। रात को हमने भरमौर में स्टे किया। यहाँ मौसम बहुत ठंडा था। सुबह काफी फोग पड़ रही थी। गर्मियों में ऐसा ही मौसम तो चाहिए रहता है घूमने के लिए। फिर मॉर्निंग में गर्मियों में ऐसा ही मौसम तो चाहिए रहता है घूमने के लिए। फिर मॉर्निंग में हम वहां से लोकल ट्रेवल की गाड़ी लेकर के भरमाणी माता मंदिर गए। भरमाणी माता का मंदिर एक हिल के ऊपर है और वहां का मौसम भी बहुत सुहावना था। सुबह सुबह काफी ठंड थी, इसलिए हम जैकेट वगैरह डालकर वहां गए थे। वहां पर हमने इस पानी के कुंड में एक डुबकी लगाई। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, इसलिए एक ही डुबकी वहां पर लगा पाए। उसके बाद हमने माता के दर्शन किए और वहां पर कुछ फोटो क्लिक किए। मणिमहेश जी की यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ की कुलदेवी भरमाणी माता के दर्शन बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद ही यात्रा आरंभ करनी चाहिए। हमने भी वैसे ही किया। और उसके बाद हम पहुंचे हड़सर। हड़सर से पैदल यात्रा मणिमहेश की आरंभ होती है। दिन के तकरीबन 12 बजे हमने यह यात्रा शुरू की थी। ट्रैकिंग में डंडा हाथ में होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमने भी नीचे ही एक डंडा हाथ में लिया और यात्रा शुरू की। गुरुजी ने विधिवत तरीके से यात्रा शुरू करने से पहले ही हमारा संकल्प पूजा करवाई और फिर हम आगे बढ़े।
हमारे ग्रुप के सीनियर लोगों ने तो शुरू में ही पैदल चलने से हार मान ली और घोड़े की सवारी ले ली। हमारी पैदल यात्रा कंटिन्यू रही। इस तरह से हम धीरे धीरे जय भोलेनाथ की जयकारा करते हुए अपना चलते रहे और बीच बीच में फोटोज क्लिक करते रहे। आज रक्षाबंधन का दिन था, इसलिए गुरुजी ने वहां पर राखी बंधवाई और अपनी बहनों के साथ फोटो खिंचवाया।
आधा रास्ता तय करने के बाद हम 3 ही पैदल यात्रा में आगे बढ़े, बाकी सब घोड़े के सवारी लेकर गौरी कुंड के लिए निकल गए। चलते चलते शाम हो गई। शाम के 8 बजे हम एक टेंट लेकर रुके। अगले दिन सुबह शिवकुंड मणिमहेश के लिए हम निकले। सुबह 9:30 बजे हमने मणिमहेश जी के दर्शन किए। शिवकुंड में स्नान करने के बाद सुबह 9:30 बजे हमने मणिमहेश जी के दर्शन किए। शिवकुंड में स्नान करने के बाद हमने वहां पर मणिमहेश जी के मंदिर में माथा टेका। गुरु जी ने विधिवत वहां पूजा अर्चना करवाई। रुद्र अभिषेक भी धर्म स्थल पर गुरु जी ने करवाया। इसलिए सब लोग बहुत प्रसन्न थे। मणिमहेश जी के दर्शन के बाद हम वापस हड़सर के लिए लौट चले। रास्ते में जगह जगह पर खाने पीने की सुविधा रहती है। लंगर यहाँ पर जगह जगह पर मिलते हैं। इसलिए खाने का सामान कैरी करने की आवश्यकता नहीं होती। पीने का पानी भी प्राकृतिक स्रोत से हमें मिलता रहता है। पहाड़ों का पानी बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ, पीने में बहुत ही मीठा होता है। इस तरह से हम यात्रा करके वापस हड़सर पहुंचे। वहां से हमने गाड़ी उठाई और पानी के झरने के नीचे उसको धोने के लिए लाए। इस जगह को नालू कहते हैं। हम भी इसी झरने के नीचे नहाए और कपड़े वगैरह चेंज करके भरमौर के लिए निकल गए। भरमौर में 84 सिद्ध मंदिर में हमने माथा टेका। कहते हैं मणिमहेश की यात्रा के बाद 84 सिद्ध मंदिर में जाना बहुत आवश्यक होता है, तभी यात्रा पूरी होती है।
और फिर चल दिए रात को ही वापस घर की ओर। 22 तारीख सुबह हम अपने घर पहुंचे। इस प्रकार 4 दिन में हमने मणिमहेश यात्रा पूरी की।